जो अचानक से मुख्यमंत्री जी अचानक से जो भीड़ बढ़ जाती है शुरुआत के दिनों में, क्योंकि हर जो यात्री है या जो श्रद्धालु पहुंचता है वो चाहता है कि सबसे पहला दर्शन में बद्रीनाथ बाबा के या केदारनाथ बाबा के या यमुनोत्री में गंगोत्री में पहला दर्शन वो करे। अचानक से भीड़ बढ़ जाती है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना है कि जो दूसरे जो तीर्थाटन के क्षेत्र हैं, अगर हम तुंगनाथ की बात करें या ऐसे जो तमाम क्षेत्र हैं, उस तरफ लोगों को डाइवर्ट किया जाए? 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने वहाँ दर्शन कर लिए हैं। शुरुआत के दिनों में ज़रूर था कि अत्यधिक संख्या आ गई थी और संख्या पिछले सालों की तुलना में जस्ट डबल आ गई थी। और चूँकि वहाँ के जो धाम हैं वो और यात्रा है वो थोड़ा कठिन यात्रा है, सामान्य यात्रा नहीं है। चूँकि यमुनोत्री में 6 किलोमीटर के लगभग पैदल है और खड़ी चढ़ाई है। इसी प्रकार से केदारनाथ जी की लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा है, वो भी कठिन यात्रा है। तो और उन धामों की भी अपनी एक क्षमता है, एक धारण क्षमता है। तो उस क्षमता से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो निश्चित रूप से व्यवस्था करने में भी और वहाँ के दर्शन में भी सभी चीज़ों में थोड़ा परेशानियाँ होती हैं। इसलिए शुरुआत के दिनों में चूँकि अत्यधिक लोग आ गए थे, कुछ पहले से भी आ गए थे और बहुत लोग जो है अपनी यात्रा बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ गए थे, तो ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा के हम लोगों का प्रयास था कि जो लोग आ गए हैं उनको यात्रा करवाएं। लेकिन शुरुआत के दिनों के कारण से थोड़ा सा हम लोगों को ये अनुभव हुआ कि यात्रा व्यवस्थित होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन के अनुरूप ही लोग जाएं, एक धारण क्षमता के अनुरूप जाएं। तो हमने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वहाँ पर अभी बंद कर दिया है, 31 मई तक पूरी तरह से बंद है और अभी यात्रा बहुत सुचारू रूप से चल रही है, व्यवस्थित हो गई है यात्रा। नहीं, देखिए इस बार चूँकि जो लोग ऋषिकेश हरिद्वार में बड़ी संख्या में आ गए थे, एक हमने लोगों को बताया भी, चूँकि इन धामों में जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं थे अभी नहीं, उनकी यात्रा करवाना संभव नहीं होगा। तो उन स्थानों पर भी लोग गए हैं, अन्य स्थानों पर गए हैं। बहुत सारे लोगों ने रास्ता अपना वैसा निर्धारित भी किया है और हमने अभी इस पूरी यात्रा के लिए आने वाले समय में इन्हीं सब के लिए हम यात्रा एक प्राधिकरण जैसा भी जो है नियोजन आगे के लिए कर रहे हैं, जिसके कारण से कि अगर केदारनाथ से अगर धारण क्षमता से ज़्यादा लोग आ गए हैं तो ऋषिकेश से हरिद्वार में भी और देहरादून में भी वहीं से यात्रा उससे जुड़ी रहेगी, कनेक्टेड रहेगी। ऐसे सारे पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं कि जिससे कि आने वाले समय में चूँकि संख्या लगातार बढ़नी है और ये 4 धाम यात्रा, उत्तराखंड की अन्य यात्राएं, ये हमारे लिए लाइफलाइन भी हैं। वहाँ की आजीविका का, वहाँ के आर्थिकी का बहुत बड़ा साधन है और अतिथि देवो भव की तर्ज पर हम उसको आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सबकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, वो सकुशल वापस लौटें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।